राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पिछले अंक में आपने और मैंने परम पूज्य उड़िया बाबा के नाम महिमा के वचनामृत का पान किया था। आपके और मेरे हृदय में नाम के प्रति पिपाशा जागृत हुई। आज बाबा के आगे के विचारों को श्रवण करेंगे, वचनों को श्रवण करेंगे, अमृत का पान करेंगे और नित्य निरंतर राम 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 जप कर राममय होने के स्वप्न के लिए और अधिक तेज प्रयासों को गति प्रदान करेंगे। एक साधक ने पूछा कि निरंतर भगवदाकार वृत्ति कैसे हो सकती है। बाबा कहते हैं, तीव्र अभ्यास करने से वृत्ति क्षण क्षण में भगवान का चिंतन करती है। इसी को भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। वृत्ति क्षण क्षण में बदला करती है, इसलिए विशेष प्रयत्न करने पर ही उसे भगवदाकार किया जा सकता है। तथापि भक्त लोग पुरुषार्थ को प्रधान नहीं मानते। वे तो कहते हैं कि जो कुछ होता है भगवत कृपा से होता है। यदि आपको और मुझे भी नित्य निरंतर केवल राम राम की रटना लगानी है, राममय होना है नाम जप करके, तो बाबा के कहे अनुसार प्रभु के शरणागत होकर प्रभु कृपा पर आश्रित होना होगा। आगे प्रश्न किया गया कि भगवान की आज्ञा समझकर पुरुषार्थ करे और जो लाभ हो उसे भगवान की कृपा समझे तो क्या होगा। बाबा कहते हैं, यही तो भक्तों का सिद्धांत है। ऐसा ही तो मानना चाहिए कि जो कुछ होता है वो प्रभु की कृपा से होता है। कृपा मानने से अभिमान नहीं होता। बाबा कहते हैं कि जो लोग बहुत से विद्वान भगवन नाम जपते हैं, बाबा कहते हैं भगवत कृपा बिना भगवन नाम जपा नहीं जा सकता, ना उसमें प्रीति हो सकती है। तो यदि आप और मैं भी भगवान के नाम में प्रीति को जागृत करना चाहते हैं तो भगवत कृपा के सूत्र को बाबा के वचनों से धारण करना होगा। क्या निरोकार उपासना में कीर्तन का उपयोग किया जा सकता है? बाबा कहते हैं, जप और कीर्तन दो वस्तुएं नहीं है। जो जप करता है वही कीर्तन कर सकता है। निराकार की उपासना भगवान की तो नहीं कर सकते, किंतु जप और कीर्तन करने में उन्हें अधिकार है। जप और कीर्तन से वृत्ति भगवदाकार होती है। लक्ष्य निर्गुण हो अथवा सगुण, दोनों में ही जप का कीर्तन वृत्ति तदाकार हो जाती है। इसलिए जप और कीर्तन तो कर सकते हैं, किंतु जिज्ञासु सकार उपासना साकार की निराकार की दोनों में विलक्षणता है। उसके लिए अध्यास और निध्यासन की आवश्यकता है। श्रवण करे, कीर्तन करे, गुणों को मनन करे। थोड़ी देर जब कीर्तन से भी कोई हानि नहीं होती, बल्कि वे उसमें निराकार की उपासना में बाबा कहते हैं सहायक बन जाते हैं। किंतु उपासकों के लिए मुख्य साधन है। वर्तमान काल में कोई कोई ऐसे जिज्ञासु होते हैं जो प्रणव का जब भी नहीं करते वे कीर्तन करेंगे। ऐसे के लिए हमें कुछ नहीं कहना। वे दुनिया की बातें तो कर सकते हैं, किंतु कीर्तन नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए निराकार या साकार बाबा कहते हैं कैसा भी हो, जप कीर्तन प्रत्येक के लिए साधन सुलभ है और सहायक है। प्रश्न किया जिज्ञासु ने कि बाबा, एक देवता का उपासक दूसरे देवता का नाम कीर्तन पूजन आदि कर सकता है या नहीं? जैसे कल ही एक भाई ने कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, रामदूत हनुमान जी को मैं अपना इष्ट मानता हूँ, तो क्या मैं राम राम जप सकता हूँ? क्या मैं कृष्ण कृष्ण जप सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? बाबा इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि अच्छी तरह कर सकता है, परंतु कर सकता है अपने इष्ट के अनुराग होने के लिए। तभी कर सकता है जब तक अपने इष्ट में पूर्ण अनुराग ना हो। तो वैधि और गुणी भक्ति में सभी कुछ कर सकता है, परंतु रागात्मका भक्ति होने पर सब कुछ स्वतः छूट जाता है। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में राम कृष्ण हरि अन्य नामों का सहारा लिया जा सकता है, अन्य स्वरूपों को ध्याया जा सकता है। लेकिन धीरे 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 जैसे ही एक इष्ट की प्रगाढ़ता आती है, फिर एक नाम एक स्वरूप में साधक का ध्यान लगने लगता है। तो प्रारंभिक अवस्था में किसी भी देवता का नाम जपकर कीर्तन करने में कोई हानि नहीं है। संकीर्तन ज्ञान प्राप्ति के कारण हो सकता है या नहीं हो सकता, किस प्रकार किया जाए?
बाबा कहते हैं ज्ञानक्षु साधकों के लिए कर्म और उपासना अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं। कीर्तन भी कर्म और उपासना के ही अंतर्गत है, अतः उससे उनके अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्ध होने पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। किंतु ज्ञान का जो इच्छुक है, लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता, वह तो प्रेमियों का लक्ष्य है। ज्ञान की जिसकी अभिलाषा होगी वो तत्व की बात करेगा, और जो भगवत प्राप्ति की वह प्रेम के मार्ग को लक्ष्य करके चलेगा। बाबा कहते हैं अतएव भगवत प्रेमियों के लिए तो कीर्तन साधन है, साध्य भी है। ज्ञान मार्गियों के लिए वह केवल अंतःकरण की शुद्धि का साधन मात्र है। कहते हैं योग में चित्त शांत होता है। क्या ये बात ठीक है? बाबा कहते हैं ये बिल्कुल सत्य है, परंतु जप के अंदर भी अनंत सामर्थ्य है। इसलिए जप में तत्पर हो जाने पर उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपको अन्य साधनों की ओर भागने की आवश्यकता नहीं है कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। नहीं, एक जप को पकड़कर नाम जप के माध्यम से बाबा कह रहे हैं सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता ने कहा कि संकीर्तन के समय जिस नाम की ध्वनि उच्चारण की जाती है, नामी का ध्यान करना आवश्यक है क्या? किंतु महामंत्र के चरण में तो हरि और राम, दूसरे में हरि और कृष्ण अन्य नाम आते हैं, तो किस प्रकार ध्यान किया जाए? बाबा समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं जो लोग महामंत्र का जप करते हैं वे ध्यान से सुने इस बात को। ये जिज्ञासा, ये संशय हम सब में रहता है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें राम जी का ध्यान करें या कृष्ण जी का? तो बाबा कहते हैं कि भक्त को सदैव एकमात्र अपने इष्ट देव का ही ध्यान करना चाहिए। मंत्र में जो इष्ट देव का नाम है वह तो उसका है ही, उसके अतिरिक्त जो अन्य नाम है वे भी आपके इष्ट के नाम ही हैं। जैसे महामंत्र का जप या कीर्तन करते समय कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए या राम जी का ही ध्यान करना चाहिए, जो भी आपके इष्ट है। राम के नाम को कृष्ण और कृष्ण के नाम को एक दूसरे का सहायक मानकर जपा जाना चाहिए। श्री कृष्ण में ये नाम पूर्णतया सार्थक है, क्योंकि वे सब जगह रमे हुए हैं। योगी उनमें रमण करते हैं, इसलिए वही राम है। और राम भक्त को तो जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारण करे तो राम जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि राम और कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। जैसे श्री कृष्ण मन को खींचते हैं, उसी प्रकार राम जी भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार यदि शिव के नाम का कीर्तन करे तो भी राम और कृष्ण के भक्तों को अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसके इष्ट देव का नाम भी शिव है। शिव का अर्थ है मंगलकारी, सो राम और कृष्ण भी मंगलकारी हैं। अतः उनका नाम शिव भी हो सकता है और है ही। प्रत्येक नाम उसी परम तत्व के हैं। इस बात को मूल में ध्यान रखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, बाबा कहते हैं कि अच्छे बुरे जो कुछ भी नाम है वे सब भगवान के हैं। अतः भक्त को उनमें इष्ट बुद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक नाम को, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक स्वरूप को अपने ही इष्ट के स्वरूप में देखना चाहिए। यही उत्कृष्ट बात एक भक्त के लिए होती है। जय श्री हरि।